इस वीडियो के अंदर गाइस हम डिस्कस करने वाले कौन सा ऐसे स्टूडेंट है जिनको केटी बैकलॉग लगने के पूरे चांसेस है, कहीं वो गलतियां आप तो नहीं कर रहे हो। प्लीज रिक्वेस्ट है, जो बातें बोलूंगा प्लीज उसको फॉलो करो। हाँ, मैं पहले स्टार्टिंग में सॉरी बोल देता हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोग को बुरा लगे, बट गाइस मैं कभी वीडियो ये चीज देख के नहीं बनाता कि आपको अच्छा लगे तो वीडियो बनाओ, भले उसके अंदर कुछ भी हो, ऐसा नहीं। मैं हमेशा ये देखता हूं कि आपको आगे जाके किस में बेनिफिट्स होने वाला है, आपका फ्यूचर किस में ज्यादा अच्छा है, वो चीजें ही मैं आपको बताऊंगा। भले अगर आपको इसके लिए बुरा लगे तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, बट गाइस इन चीजों को फॉलो जरूर करना। एट द लास्ट जब चीजें सही हो जाएगी ना, तब जरूर मुझे याद करोगे कि सर ने सही टाइम पे हमारी आंखें खोल दी थी। सबसे पहली बात तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को गाइस आपको डेली कम से कम 2 से 2.5 घंटा प्रैक्टिस करना ही है, देना ही है। भले आपको कोई कुछ भी बोले, भले आपका कितना भी अच्छा ये सब्जेक्ट हो, फिर भी आपको कॉन्फिडेंट होना सही है, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल गलत है गाइस। तो डेली 2 से 2.5 घंटा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस जरूर करना है। वो हो गया मैकेनिक्स हो गया, देन इसके बाद बीडब्ल्यू हो गया या किसी का बीएक्सी हो गया। और आपको बताऊं कि मैथ की भी प्रैक्टिस डेली करनी है, डेली करना है, और इसके लिए आपको टाइम प्रॉपर तरीके से बनाना ही पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो समझ लो पहला प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो चुका है। इसके बाद गाइस आपका कोई टारगेट ही नहीं है, आप कोई गोल डिसाइड नहीं करके रखे हो। मैंने आप सभी को बोला था कि आपको हर वीक का, इवन आपका मंथ का पूरा प्लान रेडी होना चाहिए। मुझे इस मंथ के अंदर इतना खत्म कर देना है, या इस हफ्ते के अंदर इतना खत्म कर देना, और मेरा जो मेरा बच रहा है उसको मैं इस दिन खत्म करूंगा। आपकी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर। अगर इस तरह से नहीं चल रहे हो, आप सुबह उठ रहे हो, जो मन कर रहा है वो बुक उठा रहे हो, जो मन कर रहा है वो कर रहे हो, और बाद में आपका पहले आज 1 चैप्टर बचा है, कल 2 बचा रहेगा, और देखते देखते आपकी यूनिट टेस्ट आ जाएगा, और यूनिट टेस्ट के बाद आपका फाइनल एग्जाम आ जाएगा। या तो पुणे वाले बच्चों का इनसेम आ जाएगा और एनसेम हो जाएगा, और आपको कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अगर आप टारगेट डिसाइड नहीं कर रहे हो तो फिर से एक गड़बड़ कर रहे हो। इसके बाद गाइस बैकलॉग मतलब मैं यहां बैकलॉग की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी की, कि अगर आप मान लो टीचर का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और आपका फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक भी खत्म नहीं हुआ है, तो भाई इस बैकलॉग को अगर आप पूरा सही टाइम पे नहीं कर रहे हो तो वो सिलेबस आगे चलता चला जाएगा और आपके सब ऊपर से चलता चला जाएगा। इसीलिए सही टाइम है, अगर आप बैकलॉग सही टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो तो भाई आपका जो एग्जाम में गड़बड़ होने वाला बिल्कुल नहीं है। बट अगर नहीं कर रहे हो तो यहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद गाइस ये जो वर्ड होता है कल से स्टार्ट करूंगा, सर मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा, सर मैं पक्का कल से कर दूंगा, कल से मत करो। अगर आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो तो आज से अभी से करो, अभी से करो। अगर चाहते हो कि जो रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों के बाद वो रिजल्ट ऐसा हो जिससे आपको भी खुशी हो, मुझे भी खुशी हो, आपके घर में भी खुशी हो, और हर जगह बहुत अच्छा हो, जिस चीज के लिए आप वहां गए हो वो चीज को कल करके मत आगे टालो, आज से अभी से स्टार्ट करो गाइस। इसीलिए कल वाला ये वर्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटा रहे हो तो समझ लो यहां भी गड़बड़ है। प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप सभी को बताना चाहूंगा अपने इस चैनल पे मैंने बोला था कोई भी चीज डायरेक्ट क्वेश्चन उठा, पीवाईक्यू डायरेक्ट उठा के सॉल्व करो, कोई मतलब नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको कैसे भी क्वेश्चंस आए, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, आप ये बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हो कि वही क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अपने इस चैनल पे गाइस मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट है, बीडब्ल्यू, बीएससी, मैथ 1, 2, 3, 4 पूरा अपलोडेड है, डिप्लोमा के बच्चों का पूरा अपलोडेड है, सब कुछ, केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर अपलोडेड है। इतनी सब चीजें हमने की है। मैंने क्या बोला कि आप अपना सिलेबस निकालो, टॉपिक निकालो, उस टॉपिक का नाम डालो और आगे प्रदीप गिरी एकेडमी डालो, आपके सामने वो चीजें आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो कमेंट करो, हमारी टीम आप तक वो चीजें पहुंचा देगी। बट गाइस सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, और ये नहीं कि टीचर का, अगर टीचर से आपको आगे चलना है, समझ में आ रहा है, टीचर का हो सकता है सिलेबस भी कंप्लीट ना हो पर एग्जाम में आपको पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है। इसीलिए आपको दौड़ आगे की लगानी है। देखो यहां हमने मैथ फिर से स्टार्ट किया, पर ऑलरेडी आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट नीचे जाओ, उसमें सभी यूनिवर्सिटीज का हमने अलग भी किया। और अगर अलग आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है तो भी अपना टॉपिक डालो, टॉपिक आपको, आपका सिलेबस मिल जाएगा आपके यहाँ, आपके लाइब्रेरी से मिल जाएगा, आप वहां जाके टीचर से पता लगाओगे तो वो मिल जाएगा। तो वो अपना टॉपिक डालो और आगे प्रदीप गिरी एकेडमी डालो, आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, वो क्वेश्चन मत देखो कि कौन सा क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कैसा भी क्वेश्चन होगा आप आराम से कर लोगे। अगर नहीं कर रहे हो कॉन्सेप्ट पे फोकस तो समझ लो यहां भी गड़बड़ है। अब लाइफ में अब बहुत लोग ये बोलेंगे सर मुझे ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम है, सर मैं 2-2.5 घंटा सुबह जाता, 2 घंटा 2-2.5 घंटा शाम को आता हूं, सर बहुत थक जाता हूं। सर भाई देखो, जब आप इंजीनियरिंग करने का प्लान आप कर रहे थे तो ये सभी चीजें आपको ऑलरेडी पता थी,
और नहीं भी पता थी तो आप जब लेने गए तो आपको पता कर लेना चाहिए था। अब आप जब जा चुके हो, उतर चुके हो इस युद्ध में, अगर उतर चुके हो तो मरो मत, लड़ो और जीतो। एक्सक्यूज कुछ भी मत बनाओ, किसी भी टाइप का एक्सक्यूज मत बनाओ क्योंकि एट द लास्ट लॉस आपका ही है दोस्त। प्रॉब्लम आपको ही होगा, वही चीजें फेस करना पड़ेगा। अगर गलती से यहां किसी सब्जेक्ट में कुछ बैकलॉग आ जाता है, केटी आ जाता है, तो उसका बोझ आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे, सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट रहेगा और साथ में ये भी रहेगा, तो इसको हैंडल करना ना बहुत ज्यादा टेंशनदायक हो जाएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज कल से नहीं, परसों से नहीं, शाम से नहीं, अभी से चीजें स्टार्ट करो। देखो रिजल्ट का डंका आपका चारों तरफ बोलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।